Hello friends, how are you? Friends, now we are starting the chapter Unit and Dimension that's related to physics. In the previous lecture, we have studied about mathematical concept for the physics. Now I am starting the chapter Unit and Measure. Unit and Measurement. So first of all, we will discuss about what is the unit and what is the measurement. So friends, I would like to say that initially we are measuring the different type of things in different type of unit. Let's just suppose I am telling that before the time in ancient time we are measuring the length by the width or by the length of our hand. मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो हैंड है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए. Another thing, we are measuring the time by the shadow of the sun. We are measuring the time by the shadow of the sun. जो सन का शेडो होता है उस शेडो से हम टाइम मेजर करते थे कि अगर शेडो मिनिमम आती है तो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज द आफ्टरनून टाइम. ओके, different quantity like measurement of the wheat, measurement of the rice, all these thing must be measured in the any container. मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले जो चीज थी, अगर मान लो कि आपको राइस को मेजर करना है तो आप क्या करें, तो एक कंटेनर के अंदर उस राइस को आप डाल देते हो और फिर बता देते इसका जो वेट है 5 kg है, 10 kg, ऐसे कोई एक्सेट्रा आप डिफाइन कर सकते हो. ये जो चीज है पूरी, ये एंशिएंट टाइम के अंदर थी. आज से 200-300 साल पहले ये सभी चीज चल रही थी. और पर्टिकुलर कोई लेंथ मेजर करनी, मान लो कि आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो वी कैन मेजर द लेंथ इन द फॉर्म ऑफ द फुट स्टेप. यानी कि कोई बंदा गांव का जो है, गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज, देन ही कैन ऑलवेज मेजर लेंथ बाय हिज फीट. तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि लेंथ ऑफ द फीट पर्सन टू पर्सन आर डिफरेंट. मतलब जितने भी पर्सन के लिए आप मेजर करो तो एक पर्सन की जो विड्थ है वो डिफरेंट होगी, सेकेंड पर्सन की है वो भी डिफरेंट होगी. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एंशिएंट टाइम के अंदर हम बात करें, यानी कि 200-300 साल पहले की बात करें, तो उस कंडीशन में जो भी मेजरमेंट है दैट इज नॉट एक्यूरेट. जो भी मेजरमेंट थे वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं थे. तो इस कंडीशन पे हमको मेजरमेंट एक्यूरेट बनाना पड़ा. एक्यूरेट बनाने के लिए बहुत सारी यूनिट सिस्टम आई, बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे ब्यूरो बने. तो उसके बाद में एक फिक्स हुआ कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, उसने डिसाइड किया कि पूरे अर्थ के अंदर कहीं भी जाओ तो आपको जो भी मेजरमेंट करना है उसके लिए पर्टिकुलर फिक्स यूनिट होगा और उस मेजरमेंट की वैल्यू भी फिक्स होगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है. क्लियर? तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर. तो उसके लिए है फर्स्ट डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. तो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इन द नेचुरल फिनोमेनन, मतलब कि जो भी डेली लाइफ के अंदर नेचुरल फिनोमेनन है, तो इन द नेचुरल फिनोमेनन पर्टिकुलर प्रोसेस, पर्टिकुलर फेनोमेनन कैन बी डिस्क्राइब एज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि डेली लाइफ के अंदर जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हो रही है, नेचुरल प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर करते हैं. मान लो कि आप लेंथ है, रोड को बना रहे हो तो उसके लिए लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्वांटिटी है. दूसरी कि आप बाइक चला रहे हो तो बाइक की स्पीड है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी है. थर्ड थिंग, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्ड क्वांटिटी है. तो मतलब जितनी भी नेचुरल फेनोमेनन होती है, जैसे नेचुरल प्रोसेस होती है, हर एक नेचुरल प्रोसेस के लिए फिजिकल क्वांटिटी है. कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो तो आई कैन डिफाइन एज फॉर नेचुरल phenomenon there is a quantity to describe it which is called
physical quantity, which is called physical quantity. पर्टिकुलर नेचुरल फेनोमेनन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. दैट्स व्हाई फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू शेयर दैट फॉर लेंथ, फॉर measurement of distance there is a quantity, it's called length. There is a quantity, it's called length. Another, for measurement of time, there is a quantity that is known as a another name as time. मतलब कि टाइम को मेजर करने के लिए जो भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, दैट इज द टाइम. अनदर थिंग, टू मेजर द वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो भी चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए टू मेजर द वॉल्यूम, इट इज क्वांटिटी नॉन एज द लीटर. टू मेजर द वॉल्यूम, देयर क्वांटिटी इज अ लीटर. तो फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी एंड each quantity represent कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है that represent the physical quantity, उसको physical quantity से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो here we have the two different quantities. First, fundamental quantity. In physical quantity के अंदर two different type है. Fundamental quantity and second one is derived quantity. There is a two different type of quantity. First one is the fundamental quantity and another one is derived quantity. The minimum quantity by which we can derive all other quantity. The minimum quantity definition we can write is the minimum quantity we can derive all other quantities is called fundamental quantity. मतलब के पर्टिकुलर मिनिमम क्वांटिटी है, उसका यूज करके आप बाकी की सारी जितनी भी क्वांटिटी उसको डिराइव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो डेफिनेशन आई कैन रिपीट, द मिनिमम क्वांटिटी वी कैन डिराइव all other quantities is called fundamental quantity. Next one is the derived quantity. All quantity which are derived from the fundamental quantities. The definition, the quantity which are derived from fundamental quantity is called derived quantity. Again we can definition, the quantities which are derived from fundamental quantities is called the derived quantities. यानी कि जो भी fundamental quantities है उसके अंदर से बाकी की सारी quantity derive कर रहे हैं, that are known as the derived. Let us take an example for the fundamental. Length is the fundamental. We never derive length from any other quantity. Time is the fundamental quantity. Then after mass is the fundamental quantity. Then after electric current is the fundamental quantity. Temperature is also fundamental quantity. But what are the derived quantity? The example for the derived quantities are, example first is velocity. Velocity is equal to displacement
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी का यहाँ पे मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को जो हम मेजर कर रहे हैं दैट इज द, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में कर रहे हैं, मीटर के अंदर, किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और टाइम को टाइम के फॉर्म में लिखते हैं लेंथ बाय टाइम। सेकंड वन एग्जांपल, फोर्स, force is equal to mass into acceleration, mass into acceleration, so we can represent force is equal to mass into acceleration, mass को represent करने के लिए क्या है, किलोग्राम, और acceleration, तो acceleration के लिए मैं यहाँ पे अलग से derive कर रहा हूँ, a is equal to delta v by delta d, delta v means change in velocity, delta v means change in velocity divided by time, so I can represent delta v is equal to meter per second, and here we can represent as meter per second square, क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो here kilogram, meter and second are the fundamental quantities unit, and we can represent quantity as like mass multiply with length, mass multiply with length divided by time square, divided by time square. Here mass is the fundamental quantity, length is also fundamental, and time is also fundamental quantity. So friends, there is a two different quantity, fundamental and derived. तो fundamental के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है कि basic जो quantity है that can never derive from any of the quantity, it is known as a fundamental, and remaining all the quantities which we can derive from the fundamental, it is called the derived. And for the derived there must be a फंडामेंटल क्वांटिटी इन देयर यूनिट, यहाँ पे जब यूनिट लिखेंगे तो यूनिट के अंदर उसकी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सिस्टम, जो इनिशियली कहां से कौन से सिस्टम आई थी उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और फाइनली अभी कौन सी सिस्टम चल रही है। तो डिफरेंट सिस्टम यूनिट, there is a CGS, FPS, MKS, MKSA, and last one is system international. Now the topic is different system, different unit system. Now I am starting with the CGS, starting with CGS, C for centimeter, G for gram, and S for second. Now I can represent as centimeter, second one is gram, and last one is the second. So friends, the system in a unit system, first system we can say that CGS, and for the CGS आपको पता ही है कि 1 meter is equal to 100 centimeter, that's why I can represent 1 centimeter is equal to 100 is comes to the divide of 1, so 1 divided by 100 meter, so I can represent as 10 raised to minus 2 meter. 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 2 meter. That is the first relation between meter and centimeter and meter. Another unit is gram, and 1 kg is equal to 10 raised to 3 gram. 1 kg is equal to 10 raised to 3 gram. That's why I can represent as 1 gram is equal to 1 divided by 10 raised to 3 kg, because 10 raised to 3 multiply with the gram, and to subject the gram, the 10 raised to 3 comes to divide, 10 raised to 3 comes to divide. So answer is 10 raised to minus 3 kg. So answer is 10 raised to minus 3 kg. And 1 second remains always 1 second. हो तो आपको पता ही है कि 1 सेकेंड का मोस्टली यूनिट जो है सेकंड में ही है, तो सेकंड का सेकंड के साथ, लेकिन 1 hour is equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 second. That's why 1 hour is equal to 60 into 60, 3600 सेकेंड, यानी कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड होती। CGS is now over. That second
system is FPS. The full form of FPS is foot pound second. Foot pound second. Now, the relation between foot, pound and second, we can derive that 1 foot is equal to 12 inch. 1 foot is equal to 12 inch. 1 inch is equal to 2.5 centimeter. That's why 1 foot is equal to 12 into 2.5 is equal to 30 centimeter. 1 foot यानी कि 30 centimeter आप represent कर सकते हो. 1 foot is equal to 12 inch. 1 inch is equal to 2.5 centimeter. So 1 foot is equal to 12 into 2.5. That is 30 centimeter. 1 pound. Friends, just note that centimeter is the unit for length. Centimeter is the unit for length. वो तो आपको पता ही है. Gram is the unit for mass. It is also known for you. And second is unit for the time. Second is the unit for time. And here we can represent as foot for the length, foot for the length, pound for the mass, and second also for the time. वो तो आपको पता ही है. अभी रिलेशन फाइंड करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 पाउंड एंड ग्राम. सो 1 पाउंड इज इक्वल टू 473 grams. 1 pound is equal to 473 gram. That's why 1 gram is equal to 1 divided by 473 pound. 1 gram is equal to 1 upon 473 pound. क्लियर. सेकेंड का रिलेशन ऊपर ये है, वो आप नोट कर सकते हो. थर्ड, MKS. Third is the MKS. M for meter, K for kilogram, and S for second. S for second. आपको मीटर, किलोग्राम और सेकंड. मीटर किस में मेजर होता है? लेंथ के लिए. मीटर जो होता है किसके लिए होता है? लेंथ के लिए. तो यहाँ पे लिख दो लेंथ. किलोग्राम किसके लिए होता है? मास के लिए. तो यहाँ पे लिख दो मास. और सेकंड जो है किसके लिए होता है? टाइम. तो यहाँ पे लिख दो टाइम. फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जो थर्ड यूनिट सिस्टम है, थर्ड यूनिट सिस्टम के अंदर डिफाइन किया है MKS. थर्ड यूनिट सिस्टम है, उसके अंदर क्या डिफाइन किया है? MKS. M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड. तो मीटर का रिलेशन आपको पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. आगे का सेम टू सेम वही लिखना है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड. आगे जो भी है कॉन्स्टेंटली रिपीट है, इसीलिए मैं आगे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं. यहां तक खत्म. नेक्स्ट जो है कुछ नहीं आया, दैट इज MKSA. जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वैसे वैसे क्वांटिटी में भी चेंज आएगा. तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और देन आफ्टर आया एम्पियर. क्या ऐड हुआ? एम्पियर. क्योंकि बात कर रहा हूं मैं 1700 से 1800 के बीच की जो भी ईयर है, उन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी फाइंड हुई थी. इलेक्ट्रिसिटी फाइंड जैसे ही हुई तो उस क्वांटिटी को यहाँ पे हमने यूनिट के अंदर प्लेस कर दिया. नाउ MKS है. क्या है? MKS. M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड एंड A फॉर एम्पियर. A फॉर क्या है? एम्पियर. तो डिफरेंट क्वांटिटी है. डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है. तो मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं. मीटर जो है किसके लिए है? लेंथ के लिए. किसके लिए? लेंथ. किलोग्राम जो है किसके लिए? मास के लिए. और सेकेंड जो है टाइम के लिए. और एम्पियर जो है करंट के लिए. तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं. चलो आगे. लेंथ के लिए मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वाइस वर्सा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर. वो तो मैंने आगे लिखा है, इसलिए आप यहां से डायरेक्ट डिराइव कर सकते हो. नेक्स्ट, किलोग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम. 1 सेकेंड ऑल्सो 1 सेकेंड. क्योंकि मोस्टली आप देखो जितनी भी सारी सिस्टम है उसके अंदर टाइम कंपलसरी सेकेंड में ही है. यानी कि हम जब कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो मोस्टली यूनिट टाइम के लिए सेकेंड ही प्रीफर करना है. अगर आपको ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया है किलोमीटर पर आवर में, इधर मीटर पर मिनट में, तो वही लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर नहीं दिया है तो कंपलसरी सेकेंड के अंदर ही रिप्रेजेंट करूं. मेरा पर्सनली ऐसा सजेशन है कि जितने भी आपको जो भी फंडामेंटल यूनिट के लिए जो भी
यूनिट रिप्रेजेंट किए, उसके सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट किए, वही रिप्रेजेंट करो आप। दूसरे उसके अलावा कोई भी जो यूनिट होते वो मत प्लेस करो। ओके, देन आफ्टर एम्पियर है, 1 एम्पियर उसका यूनिट है, उसमें डिफरेंट यूनिट भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। ऐसे रिलेशन है, वो आपको सिर्फ नोटिफाई करना है। आगे कैसे कन्वर्जन होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली जो 4 डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एमकेएस है, तो इन सारी चीजों से एक टाइम ऐसा हुआ कि सभी साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि इसमें सर्टेन क्वांटिटी अभी बाकी रह जाती है, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी है दैट विल रिमेनिंग। नाउ वी आर using system international. In that era we are using the system and international, and for the system international पूरे अर्थ के अंदर आप कहीं भी जाओ, हर एक जगह पे यही क्वांटिटी यूज होती है, उसके अलावा दूसरी कोई क्वांटिटी यूज नहीं हो रही है। चलो फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, एंड दैट सिस्टम इंटरनेशनल इज डिफाइंड बाय इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, तो जो भी इंटरनेशनल ब्यूरो था वेट और मेजरमेंट करने के लिए, तो उन लोगों ने एक सिस्टम इंटरनेशनल डिफाइन की। वहां पे ऐसा डिफाइन किया कि कोई भी बंदा है, हर एक बंदा जो बिजनेस करने के लिए आता है, तो बिजनेस करने के लिए कंपलसरी यही सिस्टम के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, system international unit system. So here total 7 fundamental quantity. Physical quantity, unit and symbol, sequence number, series number. 7 different fundamental quantity. For quantity we must have to write a unit, another we must apply its symbol, उसका symbol जो भी हो apply करना पड़ेगा। Okay, starting from first is the mass. फर्स्ट क्वांटिटी इज मास। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम। किलोग्राम जो सिंबल है, सिंबल को आप रिप्रेजेंट करेंगे केजी। फर्स्ट क्वांटिटी इज द मास, एंड फॉर द मास यूनिट इज द किलोग्राम एंड द सिंबल इज केजी। सेकेंड, लेंथ। लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट है दैट इज द मीटर, that is the meter, and the symbol for the meter is m. Third one, time. Third one is the time, and for the time unit is second, unit is second, and symbol is s, symbol is s. Fourth, thermodynamic temperature, thermodynamic temperature, and for the thermodynamic temperature the unit is Kelvin, unit is Kelvin. Kelvin is the scientist, so we can represent the unit in the form of capital K, in the form of capital K. Fifth one, electric current. Electric current, it is found by the scientist Ampere, it is found by the scientist Ampere, and from the name of scientist Ampere we can represent as a symbol capital A. Then 6, amount of substance that can be represented as mole, that can be represented as mole, and for the symbol of mole mol, for the symbol of mole mol. And last one is 7th number, intensity of light, intensity of light। ये मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है।
तो आपको रिप्रेजेंट कर दूं कि मान लो कि मेरे पास पर्टिकुलर 1 kg मास की शुगर है, 1 kg शुगर है, तो शुगर का जो भी फॉर्मूला होता है, शुगर के अंदर मोस्टली ग्लूकोज मान लो, तो ग्लूकोज के लिए जो भी फॉर्मूला होता है C6H12O6 है। तो इस कंपोनेंट के अंदर कितने मोलेक्यूल्स है, शुगर के कितने मोलेक्यूल्स है, उस मोलेक्यूल को रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने मोलेक्यूल रिसाइडिंग कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द मोल, एंड मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए MOL। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो फ्रेंड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी है, तो उसको एग्जांपल में एक्सप्लेन कराऊं कि मान लो कि आप बर्नर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लेम निकल रही है, तो फ्लेम के अंदर कितनी इंटेंसिटी है वो मेजर करने के लिए यूनिट है, उसके यूनिट का नाम है कैंडेला। क्या नाम है? कैंडेला। उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीडी, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीडी। तो वी हैव द टोटल 7 डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, यूनिट सिस्टम। इसको बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनल, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट 3 आर द इजी, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम। आगे जो है तापमान, हमारा जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना है, तो टेम्परेचर आएगा। दूसरा, घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको भी मेजर करना है, उसके लिए आएगा इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड थिंग है कि जो भी हमने बात की कि हमारे पास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सॉल्ट है, तो सॉल्ट के अंदर 100 ग्राम सॉल्ट के अंदर इसके कितने मोलेक्यूल्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करने है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट रिप्रेजेंट बाय द मोल। एंड लास्ट वन इज द जो लाइट है, जो भी फ्लेम है, उस फ्लेम की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडेला। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला। ये 7 बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी है for the system international. There is the 7 fundamental quantity and the symbol are kilogram, kg, m, s, capital K, capital A, mole and cd. Now supplementary units जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो फंडामेंटल है वो रिप्रेजेंट कर दिए। सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। चलो, तो सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर क्या करना है, तो देर इज अ 2 डिफरेंट यूनिट। फर्स्ट इज द प्लेन एंगल, फर्स्ट इज द प्लेन एंगल and second one is solid angle. First is the plane angle and second is the solid angle. So what is the plane angle and what is the solid angle? तो डिफाइन करा हूं यहां पे, if arc is inscribed at the center of the circle, मतलब कोई भी जो सर्कल का सेंटर है वो पर्टिकुलर आर्क को पर्टिकुलर एंगल के साथ इंक्राइब करे, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट कराए, दैट इज नोन एज द प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा है। तो डेफिनेशन लिख दूं, एनी आर्क इंस्क्राइब एट सेंटर by an angle theta is called plane angle, is called plane angle। मतलब पर्टिकुलर थीटा एंगल से पर्टिकुलर आर्क जो है इंस्क्राइब हो रही है, तो दैट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल। तो थीटा को रिप्रेजेंट करना है, तो थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आर्क को एल से रिप्रेजेंट करो, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करो, सो आई कैन रिप्रेजेंट एज एल अपॉन आर। क्या लिख सकता हूं, एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एंड द आंसर इज एल बाय आर, द आंसर इज एल बाय आर। इफ एल इज इक्वल टू आर, मान लो कि आर्क और रेडियस बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है, तो इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द यूनिट इज रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 एंड यूनिट इज रेडियन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। यूनिट जो है क्या है, रेडियन। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन ऐसे सिंपल लिखनी है कि पर्टिकुलर आर्क, कोई भी आर्क
जो सेंटर है वो सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रही है, कोई भी आर्क है वो सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल। एंड प्लेन एंगल मस्ट बी इन 2D, मस्ट बी इन 2D, 2 डायमेंशन के अंदर होता है। क्लियर? नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड एंगल, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड एंगल। फॉर द सॉलिड एंगल टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्फीयर। जो सॉलिड एंगल है उसके लिए स्फीयर का एग्जांपल आप डिफाइन कर लो। मान लो कि आपके पास टेनिस का बॉल है, तो टेनिस के बॉल को सेंटर से पर्टिकुलर एरिया कट कर, सपोज मान लो ये पूरा स्फीयर है, उसमें से मैंने इतना एरिया कट कर लिया, तो जो एरिया आप कट कर रहे हो यहाँ पे, तो दैट मेक सर्टन एंगल विद द सेंटर, जो सेंटर है उसके साथ पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। ओके, तो इस डायग्राम को मैं जूम करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे सेंटर, ये फर्स्ट रेडियस, यहाँ पे दूसरी रेडियस, ए रेडियस, हर एक की रेडियस तो सेम ही होगी, लेकिन जो सेंटर के साथ ये पूरा एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल। ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इट इज रिप्रेजेंट एज सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल के लिए जो सिंबल है दैट इज ओमेगा। ये जो सिंबल है वी कैन रिप्रेजेंट एज ओमेगा। इस सिंबल को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा। यहाँ पे जो सिंबल है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो देखो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या लिखनी है? तो डेफिनेशन के अंदर लिखना है एन एरिया ऑफ स्फीयर inscribed by center of sphere with certain angle is called solid angle। एरिया ऑफ स्फीयर का जो आप एरिया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए वाला एरिया, इंस्क्राइब बाय द सेंटर से इंस्क्राइब हो जाए विथ सर्टेन एंगल, पर्टिकुलर एंगल के साथ, दैट एंगल इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। एंड फॉर द सॉलिड एंगल इट इज सिंबल इज रिप्रेजेंट एज ओमेगा, दैट्स व्हाई आई कैन रिप्रेजेंट ओमेगा इज इक्वल टू द एरिया इज डेल्टा एस। यहाँ पे जो एरिया आप डिफाइन कर रहे हो, इतना एरिया, दैट इज डेल्टा एस, एंड डिवाइड बाय here is the radius r, और also नीचे भी radius r है, so I can represent as r square, so omega is equal to delta s by r square। and unit जो represent कर रहे हो, unit for the solid angle is SR, स्टीरेडियन। क्या है? स्टीरेडियन। unit for solid angle that is SR यानी कि स्टीरेडियन, उसका यूनिट स्टीरेडियन, यहाँ पे यूनिट है रेडियन। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी और जो भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आज हमने खत्म की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स हम आगे स्टार्ट करेंगे विथ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी टॉपिक है डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस, उसके बारे में बात करेंगे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE नीट और एज वेल एज फॉर NCERT। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे।